यूपीआई। आज इससे देश का हर आम और खास अच्छी तरह से वाकिफ है। न सिर्फ वाकिफ है बल्कि यूपीआई रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यूपीआई पेमेंट के मामले में भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने माना है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। यूपीआई के सफर को 1 दशक से भी कम का समय हुआ है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन देश के आमजन को यूपीआई भा गया, इसलिए आज यूपीआई छा गया। लेकिन जरा उस दौर को भी याद कीजिए जब ज्यादा लोग यूपीआई के नाम से वाकिफ नहीं थे, जो इस बारे में जानते भी नहीं थे, और जो जानते भी थे उनको डर था कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन पैसे का काम विश्वास के साथ चलता है, इस लिहाज से यूपीआई पूरी तरह से सेफ और साउंड है। यही कारण है कि आज छोटी से छोटी पेमेंट हो या बड़ी पेमेंट, यूपीआई के जरिए इस काम को आसानी से किया जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत की तस्वीर बदल दी है। भारत का डिजिटल युग में प्रवेश करने से यूपीआई का भी योगदान है। आज दुनिया के कई देशों में यूपीआई अपना परचम लहरा रहा है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस अप्रैल 2016 तक अनसुना या अविश्वसनीय शब्द था। वहीं आज हर किसी की जुबान पर ये शब्द मौजूद है। कुछ साल पहले तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि किराने से लेकर मॉल तक इसका इस्तेमाल होगा। आज घर से निकलने पर वॉलेट के भूल जाने पर भी बेफिक्र हो जाते हैं। वहीं कुछ साल पहले घर से निकलते वक्त पर्स में कितने रुपए हैं, इसकी ओर ध्यान जाता था। यूपीआई के शुरुआती साल उतने कामयाब नहीं रहे जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 2021 तक बाजार में यूपीआई की हिस्सेदारी में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। 2016-2017 तक क्रेडिट कार्ड के जरिए 36% पेमेंट होती है और उस समय यूपीआई की हिस्सेदारी 6% ही होती थी। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2021 में यूपीआई की हिस्सेदारी 63% हो गई और क्रेडिट कार्ड के जरिए हो रहा भुगतान केवल 9% ही रह गया। यूपीआई केवल भुगतान करने का जरिया ही नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए कई लाखों लोग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं। इससे साफ होता है कि यूपीआई भारत के पेमेंट के लिहाज से एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया ही बदल दी। इससे आप कभी भी और कहीं भी चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इससे आप सब्जी खरीदने से लेकर बिल चुकाने तक सभी काम कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर भी चुटकियों में हो जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक लोकप्रिय मोबाइल भुगतान पद्धति है जो आपको एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत और निःशुल्क धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। अपनी स्थापना के बाद से ही यूपीआई ने खाता धारकों के लिए वित्तीय लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक आईडी की आवश्यकता होती है, जिसे यूपीआई आईडी कहा जाता है। यूपीआई आईडी एक बैंक खाते के लिए एक विशिष्ट पहचान है, जिसका उपयोग एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं यूपीआई का पिन होता है। वहीं यूपीआई पिन यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक 4 या 6 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। प्रत्येक खाता धारक के पास सुविधा के अनुसार अपना यूपीआई पिन सेट करने का विकल्प होता है। भारत में डिजिटल तेजी के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले साल की तुलना में यूपीआई से लेन देन में संख्या के हिसाब से रिकॉर्ड 56% और मूल्य के हिसाब से 43% वृद्धि हुई है। ये पहला मौका है जब यूपीआई से लेन देन वित्त वर्ष के दौरान 100 अरब के पार होकर 131 अरब पर पहुंच गया, जबकि 2022-23 में ये मात्र 84 अरब था।
मार्च 2024 में भी लेन देन में संख्या के हिसाब से 55% वृद्धि हुई और मार्च 2023 की तुलना में ये करीब 14 अरब हो गया, जबकि मूल्य के हिसाब से 40% वृद्धि हुई और ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक हो गया। वित्त वर्ष 24 के दौरान मूल्य के हिसाब से भी लेन देन करीब 200 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये लगभग 140 लाख करोड़ रुपए था। फरवरी 2024 में लेन देन क्रमशः 12.10 अरब और 18.28 लाख करोड़ रुपए था। जनवरी 2024 में ये संख्या व मूल्य के हिसाब से क्रमशः 12.20 अरब और 18.41 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई से लेन देन में मजबूत वृद्धि हुई है। यूपीआई की पहुंच बढ़ने के साथ ही इससे लेन देन का औसत आकार छोटा हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि छोटे लेन देन बढ़े हैं। मार्च 2024 में एटीएस करीब 1500 रुपए रहा है, जो मार्च 2023 में 1600 रुपए से अधिक था। वहीं दूसरी तरफ मार्च 2024 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS से लेन देन में संख्या के हिसाब से 17% वृद्धि हुई है और ये करीब 59 करोड़ हो गया है। मूल्य के हिसाब से 16% वृद्धि हुई है। ये 6.35 लाख करोड़ रुपए रहा है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान ये 9% बढ़कर करीब 600 करोड़ हो गया है, जो 2022-23 में 551 करोड़ था। वहीं मूल्य के हिसाब से IMPS से लेन देन 17% बढ़कर करीब 65 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 55.42 लाख करोड़ रुपए था। फरवरी 2024 में संख्या 53.5 करोड़ और मूल्य 5.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जो जनवरी 2024 के 50.9 करोड़ और 5.66 लाख करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। फास्टैग से लेन देन संख्या के हिसाब से 11% बढ़कर करीब 34 करोड़ और मूल्य के हिसाब से 17% बढ़कर करीब 6000 करोड़ रुपए हो गया है। ये फरवरी 2024 में संख्या के हिसाब से 32.3 करोड़ और मूल्य के हिसाब से 5.5 करोड़ रुपए था, जो जनवरी 2023 में क्रमशः 33.1 करोड़ और 5560 करोड़ रुपए था। मार्च 2024 में आधार सक्षम भुगतान व्यवस्था में 1% की कमी आई है। मूल्य के हिसाब से भी इसमें 8% कमी आई है और ये करीब 28,000 करोड़ रुपए रह गया है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। आज भारत में गांव से लेकर शहरों तक रुपये के लेने देने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने साल 2016 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन यूपीआई को पेश किया था, जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इस सर्विस ने रुपये के ऑनलाइन लेन देन को काफी आसान बना दिया। यूजर्स अब रियल टाइम में एक दूसरे के अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। यही कारण है कि लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। यूपीआई से रुपये ट्रांसफर करने के लिए पेमेंट ऐप भीम, फोन पे, जीपे जैसे ऐप की मदद से यूजर्स रियल टाइम में रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी यूजर के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो वे उस ऐप में भी सभी अकाउंट लिंक कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए पैसा भेजने के लिए फोन नंबर, अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि यूजर्स को ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट पिन की जरूरत होती है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब देश के साथ विदेश पहुंच गया है। फ्रांस के बाद पड़ोसी देश श्रीलंका और मॉरिशस में भी भारतीय यूजर्स यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस घूमने वाले सैलानी भी अब एफिल टावर देखने के लिए यूपीआई पेमेंट कर टिकट खरीद रहे हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूजर्स यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। यूपीआई अपनाने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल और भूटान भी एक्टिव है। इसके साथ ही रूस के साथ भारत सरकार यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। वहीं इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ इसे लेकर बातचीत चल रही है।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गूगल ने संयुक्त बयान जारी किया है और यह बताया है कि दोनों मिलकर विदेश में यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।